सत्य बहुत कड़वा है, और अगर सत्य के साथ तुम खड़े हो जाओ तो खड़े होना भी मुश्किल मालूम होगा। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि आदमी बिना झूठ के जी नहीं सकता। झूठ सहारा है। तो हम झूठी मंजिलें बना लेते हैं, असली मंजिल का तो कोई पता नहीं। बिना मंजिल के जीना असंभव। कैसे जियोगे बिना मंजिल के? अगर ये पक्का ही हो जाए कि पता ही नहीं कहां जा रहे हैं, तो पैर कैसे उठेंगे, यात्रा कैसे होगी? तो हम कल्पित मंजिल बना लेते, एक झूठी मंजिल बना लेते, उससे राहत मिल जाती, लगता है कहीं जा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि झूठी मंजिलों के कहीं कोई रास्ते होते? जब मंजिल ही झूठी है तो रास्ता कैसे हो सकता है? तो फिर हम रास्ता भी बना लेते, रास्ता बना लेते हैं, मंजिल बना लेते हैं, सब कल्पित, सब मन के जाल, सब सपने। और ऐसे अपने को भर लेते हैं और लगता है शून्य भर गया, जिंदगी बड़ी भरी पूरी। कोई कुछ दिन हुए चल बसा, एक मित्र ने आके कहा कि आपको पता चला फला फला व्यक्ति चल बसे, बड़ी भरी पूरी जिंदगी थी। मैंने पूछा रुको, चल बसे ठीक, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन भरी पूरी जिंदगी थी, ये तुमसे किसने कहा? शायद उन्होंने सोच के कहा भी नहीं था, थोड़े झिझके कहा मैं तो ऐसे ही कह रहा था, कहने की बात थी। पर मैंने कहा तो तुम भी सोचते होगे कि बड़ी भरी पूरी जिंदगी थी, मैं उनको जानता हूं। और अगर तुम मुझसे पूछो तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो मरे हुए ही थे। अब मरा हुआ मर जाए, इसमें कौन सी बड़ी घटना हो गई? जिंदा वो कभी थे नहीं, क्योंकि जिंदगी तो सत्य के साथ ही उपलब्ध होती है, और कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन जो झूठ के साथ जी रहा है वो भी सोचता है जिंदगी भरी पूरी। कितने झूठ तुमने बना रखे, लड़का बड़ा होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, धन कमाएगा, यश पाएगा, और तुम मर रहे हो। और तुम्हारे बाप भी ऐसे ही मरे कि तुम बड़े होगे, कि शादी होगी, कि धन कमाओगे, और तुम्हारा लड़का भी ऐसे ही मरेगा। जिंदगी बड़ी भरी पूरी जा रही है। बाप बेटे के लिए मर जाता है, बेटा अपने बेटे के लिए मर जाता है, ऐसा एक दूसरे पे मरते चले जाते हैं, कोई जीता नहीं। मरना इतना आसान, जीना इतना कठिन। लोग सोचते हैं मौत बड़ी दुस्तर है, गलत सोचते हैं। मौत में क्या दुस्तरता है, क्षण में मर जाते हो। जिंदगी दुस्तर है, 70 साल जीना होता है, और बिना झूठ के तुम जीना नहीं जानते हो, तो तुम 1000 तरह के झूठ खड़े कर लेते हो। यश, पद, प्रतिष्ठा, सफलता, धन। जब इनसे चुक जाते हो तो धर्म, मोक्ष, स्वर्ग, परमात्मा, आत्मा, ध्यान, समाधि, पर तुम कुछ ना कुछ ताकि अपने को भरे रखो। और ध्यान रखना, बुद्ध का सारा जोर झूठ से खाली हो जाने पर है। सत्य से भरना थोड़ी पड़ता है। झूठ से खाली हुए तो जो शेष रह जाता है वही सत्य है। गई बीमारी, जो बचा वही स्वास्थ्य है। लेकिन कितने ही लोगों ने जगाने की कोशिश की है, तुम जागते नहीं। आदमी का झूठ को पैदा करने का अभ्यास इतना गहरा है कि वो बुद्ध के आसपास भी, बुद्ध भी मौजूद हों जगाने को, तो उनके आसपास भी अपनी नींद की सुविधा जुटा लेता है। बुद्ध जगाते हैं, तुम उनके जगाने की चेष्टा को भी नशा बना लेते हो। तुम हर चीज में से शराब निकाल लेते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें से तुम शराब ना निकाल लो। इसलिए तो बुद्ध आते हैं, चले जाते हैं, बुद्ध पुरुष पैदा होते हैं, विदा हो जाते। तुम अपनी जगह अडिग खड़े रहते, तुम अपने झूठ से हटते नहीं। शायद
बुद्ध पुरुषों ने जो कहा उसको भी तुम अपने झूठ में सम्मिलित कर लेते हो। क्या है तुम्हारे झूठ का राज? अहंकार। अहंकार सरासर झूठ है, ऐसी कोई चीज कहीं है नहीं। तुम हो नहीं, सिर्फ एक भ्रांति हो। है तो पूर्ण, सारा अस्तित्व इकट्ठा है। यह भ्रांति है कि तुम अलग हो। कल ही एक मित्र से मैंने कहा कि अब जागो, तो उन्होंने कहा कि कोशिश बहुत करता हूं, मन निंदा से भी भर जाता है, अपने प्रति अपराधी भी मालूम होता हूं, बेईमान भी मालूम पड़ता हूं, क्योंकि जो करना चाहिए मालूम है, समझ में आता और नहीं कर रहा हूं। तो मैंने उनसे कहा तुम एक ही कृपा करो, ये करने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि उसने पैदा किया, वही श्वास ले रहा है, तुम करना भी उसी पे छोड़ दो। उन्होंने कहा कि जन्म उसने दिया, इतना तक तो मैं मान सकता हूं, लेकिन बाकी और काम वही कर रहा है, ये नहीं मान सकता। ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि बेईमानी भी वही कर रहा है। अभी थोड़ा सोचने जैसा है, हमें भी लगेगा कि बेचारा धार्मिक बात तो कह रहा है ये व्यक्ति, कि बेईमानी कैसे परमात्मा पे छोड़ दूं, लेकिन नहीं, सवाल ये नहीं है। अहंकार, ये कोई परमात्मा को बचाने की चेष्टा नहीं है कि परमात्मा पे बेईमानी कैसे सौंप दूं, ये भी अहंकार को बचाने की चेष्टा है। ध्यान रखना, जब बेईमानी तुम करोगे तो ईमानदारी भी तुम ही करोगे। लेकिन जब जन्म भी तुम्हारा अपना नहीं है और मौत भी तुम्हारी अपनी नहीं है, तो दोनों के बीच में तुम्हारा अपना कुछ कैसे हो सकता है? जब दोनों छोर पर आए, जब जन्म के पहले कोई और के हाथ में तुम हो, मौत के बाद किसी और के हाथ में, तो ये बीच की थोड़ी सी जो घड़ियां हैं, इनमें तुम अपने को सोच लेते हो अपने हाथ में, वही भ्रांति हो जाती है। वही अहंकार तुम्हें जगने नहीं देता, वही अहंकार सोने की नई तरकीबें व्यवस्थाएं खोज लेता है। इसलिए बुद्ध पुरुष आते हैं, उनके तीर ठीक तरकस से तुम्हारे हृदय की तरफ निकलते, पर तुम बचा जाते हो। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। आदमी ने कितने बुद्ध पुरुष पैदा किए, हजारों खिज्र, पैगंबर, तीर्थंकर, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। ये सब तस्लीम, ये सब स्वीकार कि हजारों बुद्ध पुरुष हुए, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? आदमी अब तक भटकता है। आदमी भटकना चाहता है? कहता तो आदमी यही है कि भटकना नहीं चाहता। कहते तो तुम मेरे पास यही हो, शांत होना चाहते हैं, सत्य होना चाहते हैं, सरल होना चाहते हैं, लेकिन सच में तुम होना चाहते हो, या कि सरलता के नाम पर तुम नई जटिलता खोज रहे हो, या सत्य के नाम पर तुमने नए झूठों की तलाश शुरू की है, या शांति के नाम पर अब तुमने एक नया रोग पाला, अब तुम शांति के नाम पर अशांत होने को उत्सुक हुए। साधारण आदमी अशांत होता है, सिर्फ शांति की तो कम से कम चिंता नहीं होती। अब तुम शांति के लिए भी चिंतित थे, पुरानी अशांति तो बरकरार, अब तुम और धन करोगे, उसमें गुणनफल करोगे। अब तुम कहोगे कि शांति भी चाहिए, अब एक नई अशांति जुड़ी कि शांति नहीं। झूठ तो तुम थे, अब तुम कहते हो सत्य खोजेंगे। अब तुम सत्य के नाम पर कुछ नए झूठ ईजाद करोगे, स्वर्ग के, मोक्ष के, नरक के, परमात्मा के, आकाश के। मंदिरों में जाओ, स्वर्गों के नक्शे टंगे, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, सचखंड तक नक्शे टंगे हुए। आदमी की मूढ़ता की कोई सीमा है, कोई अंत है?
अपने घर का भी नक्शा भी तुमसे बनेगा नहीं, अपना भी नक्शा तुम बना ना सकोगे कि तुम क्या हो, कहां हो, कौन हो। तुमने स्वर्ग के नक्शे बना लिए। एक दुकान पर एक शिकारी कुछ सामान खरीद रहा था, अफ्रीका जा रहा था शिकार करने, कहीं जंगल में भटक ना जाए, इसलिए उसने एक यंत्र खरीदा, दिशा सूचक यंत्र, कंपास। और तो सब ठीक था, उसने खोल के देखा, लेकिन कंपास में पीछे एक आईना भी लगा था। ये उसकी समझ में ना आया, कभी कोई कंपास है या किसी स्त्री का साज श्रृंगार का सामान, इसमें आईना किस लिए लगा है?